हेलो बच्चों, आई एम सचिन सर। आई एम पीजीटी मैथ्स इन ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल। आज मैं क्लास 11th में आपको सेट थ्योरी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। ठीक है। देखिए, सेट थ्योरी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। देखिए बेटा, क्लास 11 फर्स्ट हमें दिया है ए डैश का डैश। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है डैश का डैश होता है तो डैश से डैश कट जाता है, जवाब ए, यानी कि आपका ऑप्शन बी इज द राइट। क्वेश्चन 2, ए माइनस बी। ए माइनस बी क्या होगा? ए माइनस बी क्या होगा? ए माइनस बी मैंने आपको लिखाया हुआ है ए इंटरसेक्शन बी डैश, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट। यहाँ पर बी राइट है, यहाँ पर सी राइट है। ये डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, मैंने बताएं। द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट। अगर किसी सेट में एन एलिमेंट हैं तो नंबर ऑफ सबसेट क्या होते हैं, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है, टू दी पावर एन। ठीक है, तो आपका टू दी पावर एन यानी ऑप्शन डी इज द राइट। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। ए यूनियन बी, ये भी मैंने आपको एक डायरेक्ट रिजल्ट बताया हुआ था बेटा। ये था आपका ए यूनियन बी। क्या होता है? ए यूनियन बी के अंदर ए और बी मिलाकर रखे हुए हैं और ए के साथ जो कॉमन लोगे तो ए आएगा, यानी कि आपका ऑप्शन ए इज द राइट। ठीक है। 5, द सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ये पूछ रहे हैं। सिमेट्रिक डिफरेंस का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी माइनस ए का यूनियन, है ना। तो ये आपका ऑप्शन बी इज द राइट। डायरेक्ट फॉर्मूले पूछे गए हैं फिलहाल तो। ए दिया हुआ है 1 2 3, 1 2 3। बी दिया हुआ है हमें, बी हमें दिया हुआ है 3 4 5। ठीक है, और हमें ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी चाहिए। तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी कैसे मिलेगा? मैंने आपको इसकी ट्रिक भी बताई थी कि कॉमन वाले काट दो और जो बचे हुए हैं सभी लिख दो, 1 2 4 5। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, द 7 तो था ये। 6 सिमेट्रिक डिफरेंस 7, सॉरी 5th रह गया आपका बीच में। ये 7 है, ये 6 है। ठीक है। 5th देखिए, 5th है आपका ए दिया है अलग, एक अलग सेट दिया हुआ है 1 3 5 4 यानी बी। ठीक है, और बी हमें दिया हुआ है 2 4। फर्स्ट पार्ट हमें दिया हुआ है 4 बिलोंग्स टू ए, 4 सबसेट ए। इनमें से कौन सा सही है ये पूछा है बेटा, है ना। बी सबसेट ए एंड नन ऑफ दीज, बी सी एंड डी। तो बेटा 4 इसका बिलोंग्स कर रहा है नहीं कर रहा है? 4 तो बिलोंग कर भी नहीं रहा। ठीक है, 4 इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है। बी में है, बी में बिलोंग कर रहा है, ए में थोड़ा बिलोंग कर रहा है। आप कहोगे बी में, बी जो है वो ए में रखा हुआ है, इससे मतलब ही नहीं है। बी इज द एलिमेंट ऑफ ए। बी जो है ए का पूरा पूरा एलिमेंट है, तो बी का जो एलिमेंट है वो ए के लिए नहीं माना जाएगा, ए का एलिमेंट नहीं माना जाएगा। बी पूरा का पूरा बी इज द एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है। 4 इज सबसेट, ये सबसेट है ए का, नहीं है। बी सबसेट इसका नहीं है। ठीक है, बी बिलोंग्स कर रहा है, बी बिलोंग्स ए, ये सही है और बाकी के सब गलत हैं। सो ये नन ऑफ दीज, इसका आंसर आएगा आपका नन ऑफ दीज। ऑप्शन सॉरी क्वेश्चन नंबर
8 8 कह रहे हैं फॉर एनी टू सेट a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, ये किसके साथ इक्वल होगा ये पूछा है। तो देखो इसके लिए तरीका मैंने आपको बताना चाहूँगा अच्छा सा। a दिया है a माइनस बी यूनियन ए, b दिया है हमें b माइनस ए यूनियन बी, c दिया है a यूनियन b माइनस ए इंटरसेक्शन b, और डी ऑप्शन दिया है हमें a यूनियन b इंटरसेक्शन a इंटरसेक्शन b। ठीक है, ये पूछा है। तो देखो क्या करेंगे हम, देखिए हम इसका वेन डायग्राम बनाएंगे। वेन डायग्राम से बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है। ठीक है, a माइनस बी क्या होता है, a माइनस बी ये है, b माइनस ए ये है, इसका वेन डायग्राम ये आ गया। ठीक है, इसका वेन डायग्राम ये आ गया। तो इनमें से जिसका भी वेन डायग्राम इससे मैच कर जाएगा वो ऑप्शन सही हो जाएगा। a माइनस बी, देखो इसका वेन डायग्राम क्या होगा, a माइनस बी कहाँ है, a माइनस बी है हमारे पास ये, a कहाँ है, a ये है, तो इसका यूनियन करोगे तो ये हो जाएगा, ये इससे मैच नहीं कर रहा। b माइनस ए ये होता है, b के साथ यूनियन ये पूरा हो गया, तो ये भी नहीं मैच करेगा। a यूनियन b, a यूनियन b कौन है, ये रहा। ठीक है, माइनस ए इंटरसेक्शन b, ये माइनस कर दो तो ये हो जाएगा, ये सही है, ये इसका सही है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से वेन डायग्राम से बहुत ही जल्दी हम इसको सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, a माइनस बी ए इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है, यही वाला सही है वैसे, a माइनस बी ए इंटरसेक्शन बी, a माइनस बी डैश ये भी नहीं सही, a माइनस बी ए यूनियन बी माइनस बी, ये भी ऑप्शन सही है। a माइनस बी को मैंने a इंटरसेक्शन बी डैश आपको फॉर्मूला लिखाया डायरेक्ट। ठीक है ना, 10वां देखेंगे, 10वां चलो यहाँ देख लेते हैं, इसमें ज़्यादा लिखना है एक्चुअली। कौन सा सही है, a इंटरसेक्शन b माइनस सी, a इंटरसेक्शन b माइनस a इंटरसेक्शन c, a इंटरसेक्शन b माइनस c, a इंटरसेक्शन b माइनस c, a यूनियन b माइनस c इज इक्वल टू a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c। ठीक है, और डी ऑप्शन दिया हुआ है हमें a यूनियन b माइनस सी इज इक्वल टू a यूनियन b माइनस a यूनियन c। ठीक है, a यूनियन c। तो इसमें से क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा सही है। ठीक है, तो कौन सा सही है ये पूछा है। तो इनके वेन डायग्राम बना के आप चेक कर सकते हो। इसमें a b c ये तीनों सही हैं, ये गलत है। ठीक है, इसका वेन डायग्राम बना लीजिए या फिर एलिमेंट लेकर आप चेक कर लीजिएगा, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि कौन कौन से सही हैं। ठीक है, 11 इसके 3 ऑप्शन सही है बेटा, अब हैं तो हैं, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, है ना। 11 ए दिया है हमें, ए दिया है हमें x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल x ग्रेटर देन 4, बी दिया है हमें x बिलोंग्स टू r सच दैट x लेस देन 5, ए इंटरसेक्शन बी पूछा है। ठीक है, देखो 4 से बड़ा और रियल नंबर, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 4 से बड़ा, और यहाँ पर क्या 5 से छोटा, तो कॉमन अगर कहेंगे तो यहाँ पर 4,5 आ जाएगा। 4 से बड़ा, 4 से बड़े की तरफ जाओ, और 5 से छोटा, 5 से छोटे की तरफ जाओ। रियल नंबर है इसलिए ओपन ब्रैकेट आएगा। अगर एलिमेंट कह रहे होते यानी कि नेचुरल नंबर कह रहे होते तो फिर कर्ली ब्रैकेट आता है ना। रियल नंबर के लिए हमारा ओपन ब्रैकेट आता है ना। 12 देखो, एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें 700 एलिमेंट हैं, एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें 700 एलिमेंट हैं। ए एंड बी आर सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, ए के अंदर सेट है हमारे पास एलिमेंट हमारे पास 200, बी के पास हमारे एलिमेंट हैं 100, और हमें
ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश हमसे पूछा है, ठीक है। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश हमसे पूछा है। अच्छा, इंटरसेक्शन और दे रखा है एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 100, ठीक है। अब देखो ये कैसे आएगा, देखिए डी मॉर्गन्स लॉ लगाएंगे। डी मॉर्गन्स लॉ, इन दोनों पे डैश लगा हुआ है तो हम कह सकते हैं ए यूनियन बी का होल डैश, यानी कि वन माइनस यानी टोटल माइनस टोटल माइनस एन ए यूनियन बी। टोटल हमारे पास 700 है। ए यूनियन बी कैसे निकलेगा, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 700 माइनस इसकी वैल्यू है हमारे पास 200 माइनस 100 प्लस 100, ठीक है। 200 ही है क्या, दोनों 100 है क्या, 300 है बेटा, एन भी दिया 300, ठीक है। तो यहाँ पर 300 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बचा, 500 गए तो 300 से, तो हमारे पास ये आ गया 300 एंड ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है। तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश होता क्या है, नाइदर ए नॉर बी। इसको अगर लैंग्वेज में कहें तो कहेंगे हम क्या, नाइदर ए नॉर बी, ठीक है। इसको हम कहेंगे नाइदर ए नॉर बी, ना ही ए और ना ही बी। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश हमारा होता है नाइदर ए नॉर बी, ओके। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखें। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 आइए बेटा 13 देखें। 13 में कह रहे हैं हमसे एन ए दिया है हमें 16 एंड बी दिया है हमें 14 एंड ए यूनियन बी में दिया है 25 एंड ए इंटरसेक्शन बी हमसे पूछा है, ठीक है। तो ये सीधा फॉर्मूला है, तो एन ए यूनियन बी का फॉर्मूला हमारे पास सीधा होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इसकी वैल्यू हमारे पास 25 है, इसकी 16 है, इसकी 14 है। ए इंटरसेक्शन बी, नेगेटिव आ जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी 16 25 30, 30 माइनस 25 एंड ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 14। ए कोई सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो प्रॉपर सबसेट पूछे, प्रॉपर सबसेट कितने होंगे। प्रॉपर सबसेट का फॉर्मूला बेटा आप लोग का होता है, प्रॉपर सबसेट का फॉर्मूला होता है टू दी पावर n माइनस वन यानी टू दी पावर 5 माइनस वन, 32 माइनस वन यानी कि 31 हो जाएगा। प्रॉपर सबसेट यहाँ पर आएगा 31, ठीक है, ओके। 15 देखेंगे, इन अ सेट बिल्डर मेथड नल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाई, नल सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, 5 से बेटा। 5 होता है क्या, नल सेट, ठीक है। अगर सेट बिल्डर फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करें तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में आपका ये ठीक है, एक्स जेड एक्स इज नॉट इक्वल टू एक्स, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म में अगर 5 को रिप्रेजेंट करें तो ये सही है, ठीक है। एक्स एक्स इक्वल नहीं है, ऐसा तो नहीं है, तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है। ए यूनियन बी किसके इक्वल होता है, 16। ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है,
एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ऑप्शन अगर मैं देखना चाहूँ तो 13 का ऑप्शन हमारा है, 13 का ऑप्शन सही है अपना 5, यानी कि ऑप्शन सी, इसका है सी और इसका भी है सी, ठीक है, इसका भी है सी और इसके लिए ऑप्शन आपका है बी, ठीक है। 17 ए यूनियन बी, ए दिया हुआ है, ये कब पॉसिबल है? ए यूनियन बी, ए कब पॉसिबल है? जब बी के सभी एलिमेंट ए के पास होंगे तभी ये पॉसिबल है। बी के सभी एलिमेंट ए के पास होंगे तभी इनका यूनियन ये होगा। कॉमन सेंस लगा थोड़ा सा, तो जिसने चैप्टर पढ़ा है वही चीज़, ये सब चीज़ें समझ पाएगा, सब सीधी बात है ना। ये मल्टीपल चॉइस है, ये तभी समझ में आएंगे जब आपने चैप्टर ठीक से पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो 18 देखेंगे, एंड ए हमें दिया हुआ है 70, एंड बी हमें दिया हुआ है 60, एंड ये यूनियन बी दिया हमें 110, इंटरसेक्शन पूछा है। तो कोई बात नहीं, इसका फॉर्मूला खोल दो, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 110। ये नेगेटिव दे रहा पॉजिटिव, इसकी वैल्यू कितनी है 70, 60 माइनस 110 इक्वल टू एन ए इंटरसेक्शन बी, ये हो गया आपका 20। तो एन ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास हो गया 20। 19 18 सही है, तो ऑप्शन हमारा डी सही है इसमें, ठीक है। और 17 में आपका ऑप्शन ए सही है, ठीक है। देखो ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, ये पूछा है, ये किसके इक्वल होगा? चलो सॉल्व करते हैं। देखो ए इंटरसेक्शन ए डैश यूनियन बी डैश, ठीक है। डिमॉर्गन्स लग गया, ये दोनों को मिलेगा तो ये चेंज हो जाएगा, ये चीज़ को देंगे ए इंटरसेक्शन ए डैश, ठीक है, ए इंटरसेक्शन यूनियन ए इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है। ये 5 हो गया, 5 यूनियन ए इंटरसेक्शन बी डैश, 5 के साथ यूनियन करोगे यही आएगा, ए इंटरसेक्शन बी डैश, यानी ए माइनस बी कह सकते हो। दोनों में कोई सा एक ऑप्शन होगा, ठीक है, यही है, डी ऑप्शन सही है इसका, ठीक है। 20 देखेंगे, देखो ए हमें दिया हुआ है एक्स इज दैट एक्स इज मल्टीपल ऑफ 3, यानी 3 का टेबल, ये दिया है एक्स इज दैट एक्स इज मल्टीपल ऑफ 5, ये 5 का टेबल है, ये 3 का टेबल है। तो ए माइनस बी क्या होगा? ए माइनस बी क्या होगा? ये तो इन्होंने बेकार दे रखा है, इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला ए इंटरसेक्शन बी बार, यानी ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी सही है। इन्होंने ऑप्शन ही ऐसे दिए हैं, इसमें 3 का टेबल 5 का टेबल का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। 20% पीपल ट्रेवल्स बाई कार, देखिए कार से ट्रेवल करते हैं 20%, ठीक है। बस से ट्रेवल करते हैं 50%, और दोनों से ट्रेवल करते हैं कार इंटरसेक्शन बस 10%, ठीक है। देन पर्सन ट्रेवल बाई कार और बस दोनों से ट्रेवल करने वाले लोग कितने होंगे? तो एन कार यूनियन बस, तो हमारे पास हो जाएगा 20 प्लस 50 माइनस 10, ये हो जाएगा 60% लोग कार या बस से ट्रेवल करते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। 22 ए इंटरसेक्शन बी हमें दिया हुआ है बी, तो क्या सही होगा? तो बी सबसेट ए, ये सही होना चाहिए। बी के एलिमेंट जब ए के पास होंगे तभी इनका कॉमन बी होगा, सो ऑप्शन बी इज राइट, ठीक है। 23 एन इन्वेस्टिगेटर 100 interviewed 100 students to determine the performance of 3 kinds of cold drink। 3 का है, वेन डायग्राम बना के करना बेटा, ठीक है, वेन डायग्राम बना के आप करेंगे। चलो देखते हैं कैसे। टोटल हमें दिए हुए हैं, देखो ए बी सी डी ई एफ, 3 टाइप्स ऑफ ड्रिंक हैं, मिल्क है, कॉफ़ी है, टी है, ठीक है। सभी मिला के हमारे पास
100 दिए हुए हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी प्लस एच इक्वल टू 100, ठीक है। द इन्वेस्टिगेटर रिपोर्टेड दैट 10 स्टूडेंट टेक ऑल 3 ड्रिंक। जो ऑल 3 ड्रिंक हैं वो कितने हैं? 10 लोग हैं जो 3 तरह की ड्रिंक लेते हैं, ठीक है। 20 हैं जो मिल्क एंड कॉफ़ी यानी डी प्लस जी 20 हैं, ठीक है। एंड 25 मिल्क एंड टी, एफ प्लस जी दिया है हमारा 25, और 20 है कॉफ़ी एंड टी, ई प्लस जी 20 है, ठीक है। 12 स्टूडेंट टेक मिल्क ओनली, 12 जो है मिल्क ओनली, ए की वैल्यू 12 दे रखी है। 5 स्टूडेंट टेक कॉफ़ी ओनली बी इक्वल टू 5, एंड 8 स्टूडेंट टेक टी ओनली यानी कि सी इक्वल टू 8। देन नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डिड नॉट टेक एनी, कोई भी ड्रिंक नहीं लेते ऐसे लोग बताने। तो ए बी सी तो ये है ही है, ठीक है। जी ये है ही है, डी निकाल लो यहाँ से, जी यहाँ रखो, तो डी हो गया 10, जी यहाँ रखो, एफ हो गया तुम्हारा 10 यहाँ रखोगे 15, ठीक है। जी यहाँ रखो, तो हो गया 10, ए बी सी डी ई एफ जी जोड़ दीजिए, 25 हो गया, 25 50 60 70 30, यानी कि 30 लोग ऐसे हैं जो कुछ नहीं यूज़ करते होंगे, 30 लोग ऐसे हैं जो कुछ भी यूज़ नहीं करते होंगे, है ना। इन सभी को मैंने प्लस किया तो हमारे पास क्या आ गया? एच इक्वल टू हो गया हमारे पास 100 माइनस का 70 यानी कि 30, ठीक है। ये चीज़, ठीक है। तो ये थे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 2-4 और बचे हुए, ये आप ट्राई करिएगा। इसमें टाइम ज़्यादा लग गया लेकिन जो है सो है सामने, ठीक है। तो ये था आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास से आपका नया चैप्टर रिलेशन स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।